सो ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, भारत का जो रिवर सिस्टम है वो डिवाइडेड है। ये आप प्लीज दरवाजा बंद करिए। भारत का जो रिवर सिस्टम है वो डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो पहले तीन मेजर रिवर सिस्टम जो हिमालय में है वो है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये टॉप मोस्ट हो गए ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं। जास्कार, जास्कार ये कश्मीर रीजन में आती है। इंडस की ट्रिब्यूटरी, छोटी ट्रिब्यूटरी होती है ना, गंगा की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, जैसे सोन नदी है। बड़ी बड़ी हमें पता है, जैसे यमुना हो गई, मिल गई, कोसी मिल, बट छोटी छोटी भी होती हैं। कश्मीर रीजन में इंडस रीजन को, इंडस नदी को ज्वाइन करती हैं जास्कार, नुब्रा, नुब्रा वैली, जिसे शोक, SHYOK, एंड हुंजा। यहाँ पे भी हर्षल अपनी जीप निकाल के जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून अपने डॉगी के साथ। डॉगी एंड हर्षल, इटर्नल लव स्टोरी। जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। या तो खुशी में जा रहा होगा कि सिलेक्ट हो रहा हूँ, या तो दुख में जा रहा होगा घर वालों ने निकाल दिया। बोथ वे जाना ही पड़ेगा। जास्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। कौन सी नदी जो है वो स्प्रिंग है वेरीनाग में, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसका ओरिजिन पॉइंट है वेरीनाग, VERINAG, वेरीनाग स्प्रिंग से आती है। इसका नाम है बच्चों झेलम। श्रीनगर की, श्रीनगर झेलम रिवर पे बसा हुआ है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस, चिनाब। 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 सतलुज इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? इंडस। ट्रांस हिमालयन रिवर्स किन किन को बोलते हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर्स, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलुज। सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलुज। सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलुज। ठीक है। रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट करती है? और ब्रह्मपुत्रा भी, ये ओरिजिनेट करते हैं मानसरोवर से। ये भारत का जो रूल था ना पहले, वो तिब्बत तक था।
और तिब्बत जो था वो सेफ था, तिब्बत और चाइना बफर स्टेट की तरह से एक्ट करता था। भारत ने तिब्बत से सारे राइट्स ही खत्म कर दिए, तो अब चाइना हमारे इस तक मांगता है। देखिए, राजनीति का जो शास्त्र होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है। इट डज नॉट रन ऑन नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स, इट नेवर रन्स। अशोका ने नॉन वायलेंस पे कर दिया, बुद्धिज्म पे करने के बाद, तो अशोका की एम्पायर ही खत्म होगी उसके बाद। क्योंकि जो राजतंत्र है वो चलता है थोड़ा दंड पे, नीति पे, अर्थ पे, काम पे, मतलब जिसपे बेसिक लाइफ चलती है आपकी। तो भय बिनु होए ना प्रीति, रामचरितमानस में सिंपल सी बात बोली गई है। तो बिना फियर के ना कई बार हम काम नहीं करते हैं ढंग से, डंडे से काम होता है कई बार। तो ऐसा नहीं है, बाहर के लोग जो हैं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही ऑर्डर में चलते हैं। जैसे चंडीगढ़ यहाँ पे चालान हो जाता है आपका 60 से ऊपर जाओ तो अपने आप ही सारी गाड़ियां ऑर्डर में रहती हैं। यही चीज आप मोहाली जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो वही स्पीड 200 पे चली जा रही है। तो कई बार ह्यूमन टेंडेंसीज जो होती हैं, बायसेस होते हैं हमारे, हर एक के ह्यूमन बायसेस होते हैं, पता है। हम ऐसा सोचते हैं हमारे नहीं है, हम बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका अपने लोगों के लिए होगा। मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप के बायसेस होते हैं। आपका अपने क्षेत्र के लिए हो सकता है, अपने एरिया जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। आपका अपनी जाति के लोगों के लिए होता है। आपका अपने कलर वाले लोगों के लिए होता है। आपका अपना बोली जो लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के लिए होता है। तो जैसे आपका अपना जिस देश से आया होता है उस वाले लोगों के लिए होता है। ये बेसिक चीज है ना। जैसे वाई इंडियन सेटल इन वन प्लेसेस ओनली, या पंजाबी पंजाबी एक ही ब्रैम्पटन ही जाके बस जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। कनाडा ने थोड़ी बोला ब्रैम्पटन ही चले जाना है सीधा। But बात यह, हम लोग बोलते ऐसे हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली वी आर वेरी सोशल क्रिएचर्स। एंड सोसाइटी में सबसे पहले हम जाके वहां नेटवर्क बनाते हैं जहां हमारा ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पर्सन हो। बेसिक है यार, इसमें आप बोलो नो 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 ऐसा नहीं है मैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? इंडस। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान की इंडस ही है। देखिए, रिवर्स चंद्रा और भागा, इनके कन्फ्लुएंस से कौन सी रिवर बनती है? चिनाब। चंद्रा और भागा जब मिलते हैं, जैसे अलकनंदा भगीरथी मिलती हैं तो गंगा बनती है, वैसे ही चंद्रा और नागा नदियां जब मिलती हैं तो भागा नदी मिलती हैं, चंद्रा और भागा मिलती हैं तो चिनाब बनती है। पुराने समय में इन नदियों के पास आश्रम हुआ करते थे, और ऋषियां यहाँ, ऋषि जो है यहाँ पे तपस्या करा करते। इवन इन कश्मीर वैली, कश्मीर वॉज द हब ऑफ शैविज्म, बिकॉज वो इतना सुंदर है जगह कि वहां ध्यान करने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल ही है ना फिर। तब हिमाचल जाते हैं, मान लेते हैं, चलो हिमाचल तो लोग एक ट्रेन में जाते हैं, टूरिज्म चले गए, लेकिन अगर आप सोचो वहां पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, सुबह उठ रहे हैं, धूप लग रही है सब, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन होती है फिर। मन ही नहीं करता हिमाचली इसका नीचे आने का। इनफैक्ट 40 के बाद वो ऊपर ही बसना चाहते हैं। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी चिनाब के ऊपर ही बना है, वंदे भारत निकाल दी अभी, है ना। ये 359 मीटर की हाइट पे है, ब्लास्ट प्रूफ है। ब्लास्ट प्रूफ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई जो वहां पर हैं, पता ही है, ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया। इवन इनफैक्ट बहुत सारे लोग बात बोलने से डरते हैं, परंतु अमरनाथ की जब यात्रा होती है, शिव जी की यात्रा चलती है, तो 1 लाख सिक्योरिटी पर्सनल लगता है वहां। सिर्फ कोई आतंकवादी गोली ना चला दे यार। 1 लाख सिक्योरिटी पर्सन बहुत होता है भाई, 1 लाख। लाख बंदा सिक्योरिटी पर्सन, क्योंकि हर जगह पे खड़ा होना पड़ता है उस यात्रा में। ये तो कहीं से भी ठाठा। एक बार क्या हुआ था आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो, वहां के जो हुर्रियत नेता थे या सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि आप जोर लगा लो, इस बार हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। ऐसे थोड़ा गुंडागर्दी टाइप्स, कि आप जो मर्जी करो, अमरनाथ यात्रा हम होने नहीं देंगे। तो बाला साहब ठाकरे थे उस टाइम पे, शिवसेना के प्रेसिडेंट थे और मुंबई में थे। उन्होंने कहा कि फिर जोर लगा लो, यहाँ से हज की यात्रा का एक भी शिप अगर चली जाए तो आप जोर लगा लो, फिर आप जोर लगा लो, हज की यात्रा नहीं हो पाएगी। मुंबई से चलती है ना उसके लिए यार, और शिप में ही जाते हैं क्योंकि प्लेन का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। फिर बेटा जैसे को तैसा होता है, फिर उन्होंने भी जाने दिया, उन्होंने भी जाने दिया। अब यहाँ पे आप नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, वो भी हो गया।
और यहाँ भी जाने देंगे। ठीक है जी। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसकी लेंथ क्या है? 2525 किलोमीटर। इसका नाम क्या पड़ता है बांग्लादेश जाके? पद्मा। 2525 मीटर है गंगा नदी। यही सबसे लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया में भी यही है। लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया में भी यही है गंगा नदी। पेन है कि नहीं? इसका लार्जेस्ट कल्टीवेशन भी है, इसलिए गंगा को माँ की भी संज्ञा इसलिए दी जाती है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन एरिया इसी में पड़ता है। भगीरथी और अलकनंदा से मिलके बनती हैं। ठीक है। रिवर गंगा का ओरिजिन पॉइंट क्या है? गंगोत्री, गौमुख। ग्लेशियर है, उसके नीचे से बहती हुई आती है। देखा किसी ने कहाँ से आती है, बस वो ग्लेशियर के नीचे से आती है। गंगोत्री। यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी हैं? केन, बेतवा एंड चंबल। केन, बेतवा एंड चंबल। बेटा सौरव ऑफ बंगाल किस रिवर को बोला जाता है? कल के मैंने क्लास में कराया था, सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है रिवर दामोदर को। और सौरव ऑफ बिहार किसे बोला जाता है? रिवर कोसी को। ये फ्लडेड हो जाती हैं और हैवॉक मचाती हैं। फ्लडेड हो जाती हैं और हैवॉक मचाती हैं। बेटा ताजमहल कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? गुरमान। नहीं पता है? पता होना चाहिए, यमुना। ठीक है। गंगा का रिवर बेसिन 5 स्टेट्स शेयर करते हैं, उन स्टेट्स के नाम लिखें। पहला तो उत्तराखंड, वहां से आ रही है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे मेजरली बह रही है। बिहार से जा रही है। झारखंड क्योंकि साथ लगता हुआ स्टेट है बिहार का, झारखंड। और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे बेसिन्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ये 2014 में लॉन्च किया गया। इसको लिखिए, 20,000 करोड़ के बजट के साथ। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पॉल्यूशन को रोकना और कंजर्वेशन और रेजुविनेशन ऑफ गंगा को करना। ये फेल हो गया प्रोजेक्ट। इसका कोई, सिर्फ पैसे ही खाए इसमें से बाबूज ने और सरकार ने। पॉल्यूशन कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ गंगा। ऐसा नहीं है कि किसी लोगों ने मना किया कि गंगा नदी को आप प्योर मत करें, बट क्या होता है हमारे देश में ना, रियल एस्टेट हो गया या फिर रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखेंगे पीसीएस की नोटिफिकेशन आई हुई है, हर बंदा चाहता है पटवारी ही लग जाऊं क्योंकि मैं 10-10 करोड़ कमा जाऊंगा। तो जब इस टाइप का आपका माइंडसेट हो जाता है तो फिर बुरा हाल है। जैसे अभी एक आरटीओ था, आरटीओ क्या होता है यार, लाइसेंस बनाता है। 700 करोड़ पकड़े उससे एमपी में। तो इन चीजों से क्या होता है, जब आप नोडल ब्लॉक्स पे आप ऐसे ऐसे लोग बैठाते तो उससे प्रोग्रेस नहीं हो पाती। जैसे चाइना हमसे कितना आगे चला गया है यार, बहुत आगे है। 30-30 40-40 साल आगे। छोटी छोटी कंट्रियां, वियतनाम, कंबोडिया, जो हमसे साथ ही, हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुई थी। तो हमें ना कई बार टफ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं खुद से, मैं किस चीज के लिए खड़ा हो रहा हूँ। ऐसे रहता है। तो फिर मैं क्या, मेरा पर्पस क्या है भाई, मैं एक्सीलेंस के ऊपर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? आपके साथ भी मेरा यही पर्पस है कि हम सब कुछ कवर इसलिए करेंगे ताकि आप में एक्सीलेंस की हैबिट पड़े। भाई मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने 3 नंबर से सिलेक्ट नहीं होना। जब मैं 85 नंबर से सिलेक्ट होकर रैंक 1 ले सकता हूँ तो वाई नॉट रैंक 1?
बेसिक सी बात है ना यार, कर्म से ही कौशल है, कौशल से ही योग है, योग से ही मुक्ति है। विच रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो करती है? ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा। नेत्रवती रिवर कौन सी फेमस आईटी सिटी से होती हुई जाती है? नेत्रवती रिवर, बेंगलुरु। बेंगलुरु की जो रिवर है वो नेत्रवती रिवर है, नेत्रवती रिवर। देखिए, रीजन जो कि डिवाइड है बिटवीन इंडस एंड गंगा वाटर सिस्टम, वो है अंबाला। अंबाला से पहले देखो यहाँ पे इंडस वाटर आ गया ना, सतलुज ब्यास सारी इधर इधर रहेगी। अंबाला के उधर देखो गंगा बेसिन स्टार्ट हो गया। सहारनपुर वगैरह पास ही है अंबाला के, 100 1 किलोमीटर पे है वो, गंगा नदी वाला बेसिन आ रहा है। तो गंगा और इंडस रिवर सिस्टम के बीच में जो डिवाइड है वो क्या है? अंबाला। नेत्रवती रिवर है मंगलुरु। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम क्या है? आप ऐसे लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र सेकंड नेम। इसका नाम है बच्चों दिहांग। DIHANG, दिहांग। DIHANG, दिहांग इसका नाम है। दिहांग नाम है इसका, दिहांग। कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिलते हैं एक जगह पे तो क्या बोला जाता है उनको? मेघना। मेघना। ठीक है बच्चों, मेघना। ठीक है, ये हमारा रिवर्स का पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 2 को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।